नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज शर्मा आपके सामने एक नए वीडियो ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरे पुराने वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिले। तो चलिए आज के हम इस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वेरिएबल डिक्लेरेशन। क्यू बेसिक में कोई भी वेरिएबल का यूज करने से पहले उसे डिक्लेयर करना ज़रूरी है। जैसे कि उसका नेचर डिफाइन करना ज़रूरी है, उसका डेटा टाइप को बताना ज़रूरी है कि वो किस तरह के वैल्यू को अपने अंडर होल्ड करेगा। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के दो मेथड हैं, एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन और इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन। अब आइए जानते हैं कि एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन क्या होता है और इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन क्या होता है। एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन के लिए हम लोग एक कीवर्ड्स का यूज करते हैं। कीवर्ड का यूज करते हैं डीम कीवर्ड्स की बात आ गई है तो मैं आपको बता देना चाहूँ, कीवर्ड्स भी एक एलिमेंट है जो हमें बताना है। तो कीवर्ड्स एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको क्यू बेसिक ने पहले से ही प्री डिफाइंड कुछ ना कुछ फंक्शन बनाकर इसे अपने अंदर होल्ड करके रखा हुआ है। तो इस तो कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिसे जरिए हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो डीम के जरिए जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो एक एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन कहलाता है। जैसे कि इसका सिंटेक्स है डीम, फिर वेरिएबल का नाम, फिर एज, फिर डेटा टाइप। जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा है डीम एन एज इंटीजर। इसका मतलब ये है कि वो एन जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप के डाटा को स्टोर करेगा। उसके नीचे भी और भी एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे डीम एन एज स्ट्रिंग, डीम एन एज लॉन्ग, डीम एन एज सिंगल, डीम एन एज डबल। हर का अलग अलग डाटा टाइप है और वो अलग अलग वैल्यू को अपने अंदर होल्ड करने के लिए डिक्लेयर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन के बारे में। इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन करने के लिए हमें किसी भी कीवर्ड्स का यूज नहीं करना पड़ेगा। इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन के लिए हमें कुछ सिंबल्स के यूज करने होते हैं। इसका सिंटेक्स है वेरिएबल का नाम और उसके बाद सिंबल लगा देंगे। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ है राम, उसके बाद डॉलर का साइन लगाया है। डॉलर का साइन लगाने से मैंने आपको बताया था कि वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होता है। तो राम इस डॉलर का साइन लगाने से वो अपने अंदर स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को स्टोर करवाएगा। और भी एग्जांपल में लिखा हुआ है, जैसे राम परसेंट लगाने से ये अपने अंदर इंटीजर टाइप के वैल्यू को स्टोर करेगा। और एंड लॉन्ग इंटीजर के लिए है, और ये सिंबल है वो है डबल सिंगल के लिए, और हैज़ जो है वो है डबल टाइप के फ्लोट वैल्यू के को स्टोर कराने के लिए। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन के क्या रूल हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन के रूल जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसमें कोई भी गलती होती है तो वो वेरिएबल को क्यू बेसिक जो है वेरिएबल को नहीं मानता है। तो जानते हैं, आइए। पहला जो रूल है वो है जो वेरिएबल है वो कीवर्ड्स के जैसे सेम नहीं होना चाहिए। जैसे कि कीवर्ड मैंने बताया कि प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जो क्यू बेसिक में पहले से स्टोर हैं। तो जैसे कि इनपुट, प्रिंट, तो इस तरह के वेरिएबल का नाम आप यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह का वेरिएबल का नाम आप यूज भी करते हैं तो क्यू बेसिक कुछ एरर जनरेट करेगा और वो उसे मान्य नहीं देगा। तो दूसरा जो हमारा रूल है वो है कि आप जब किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं तो जो उसका पहला जो वर्ड है वो एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए। अल्फ़ाबेट यानी कि ABC, इस टाइप का कुछ वैल्यू होनी चाहिए। तीसरा जो है वो है कि आपका जो वेरिएबल का जो नाम है वो 40 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चौथा जो है, आप जब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो उस समय किसी टाइप स्पेस का यूज़ नहीं करेंगे। स्पेस यानी कि जैसे हम लिखते हैं रोल नंबर, तो रोल के बाद हम चाहते हैं कि स्पेस लगा दें, तो उस वहाँ पे स्पेस नहीं लगाएंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन के समय। जो पांचवा हमारा जो रूल है वो है कि आप किसी भी टाइप का स्पेशल सिंबल को यूज नहीं करेंगे, सिर्फ अंडरस्कोर को छोड़ा के।
तो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन के रूल जाने, और आपको अगर इस वीडियो से कुछ परेशानी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में बस इतना ही। धन्यवाद।